सामईन व मुशाहिदीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हज के ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो बनाया है जो इब्तिदाई वीडियो है। इस सिलसिले की पहली कड़ी है और ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैंने कुछ बातें अर्ज़ की थी कि आप लोग नियतों को दुरुस्त कर लो, हज के आदाब में से है, हुकूक अदा कर दो, उसके बाद में जाओ हज करने के लिए। अब हम इस वीडियो में समझते हैं हज के कुछ ऐसे काम जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हाजी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जाने, वरना वहाँ जा करके उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं, बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। तो हज के सफ़र पर जाने से पहले ये चीज़ें आप लोगों के लिए जान लेना अज़हद ज़रूरी है। और वो क्या चीज़ें हैं? उम्रे के अरकान क्या हैं, हज के अरकान क्या हैं, उम्रे के वाजिबात क्या हैं, हज के वाजिबात क्या हैं, और इनका हुक्म क्या है। इनको अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या आपका हज होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जान लो। तो सबसे पहले जब हाजी जाता है यहाँ से, जब काठमांडू से एहराम बांधता है या कहीं से एहराम बांधे और यलमलम में जाकर के उसको नियत करना होता है, यानी जब वो हवाई जहाज़ में होता है तो यलमलम के ऊपर से गुजरने से पहले एरोप्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर ऐलान किया जाता है हर ज़बान के अंदर, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, तक कि शायद नेपाली में भी ऐलान किया जाता हो, मुझे पता नहीं, लेकिन उर्दू में जानता हूँ कि ऐलान किया जाता है। हमारे नेपाल वाले अक्सर लोग उर्दू समझते हैं। और कहा जाता है कि हम मीक़ात से गुजरने वाले हैं, आप लोग एहराम पहन लो, नियत कर लो। और वहाँ से जाने के बाद आप जद्दा जाते हैं या जो है मदीना जाते हैं, उसके बाद में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद हज करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो नेपाल से जाते हैं वो हज तमत्तु करते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि हज के अक़साम क्या हैं, बल्कि मैं इसी वक्त बता दूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो बहरहाल आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। हज के 3 अक़साम हैं। कौन कौन? हज इफ़राद, हज तमत्तु, हज क़िरान। हज इफ़राद किसको बोलते हैं? जिसमें हाजी सिर्फ हज की नियत करे, सिर्फ हज के लिए एहराम बांधे, उसमें उम्रा ना करे, तो ये हज इफ़राद है और इसमें कोई कुर्बानी वगैरह नहीं है, सिर्फ हज करके आदमी चला आएगा। और एक है हज क़िरान, जिसमें हाजी हज और उम्रे की एक साथ नियत करे, लिहाजा वो अपने इहराम में रहेगा जब तक कि ईद उल अज़हा के दिन बड़े वाले जमरा को कंकरी ना मार ले, तब तक वो इहराम ही में रहेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है ये किस्म, और बहुत कम ही लोग इसको करते हैं। अल्लाह के रसूल ने यही किया था, हज क़िरान। लेकिन अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था कि अफजलियत किस में है, हज तमत्तु में, जिसको हमारे नेपाली, अक्सर नेपाली लोग, या मैं ये कहूँ 99% या 100% लोग हज तमत्तु ही करते हैं। तो हज तमत्तु किसको कहते हैं कि पहले हाजी अशुर हज में, हज के महीनों में उम्रा करे और उसी साल फिर हज भी करे, इसको हज तमत्तु कहते हैं। लिहाजा इसमें हज और उम्रा अलग अलग होता है। उम्रा करने के बाद एहराम उतार दिया जाता है। अब उसके बाद एहराम के जो ममनुआत होते हैं वो आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि 8 ज़िलहिज्जा के दिन जब आप फिर से हज के लिए नियत करके एहराम बांधते हैं, तब आप पर जो महज़ूरातुल एहराम जिसको बोला जाता है, कुछ लोग ममनुआतुल एहराम बोलते हैं, वो फिर आपके ऊपर लागू होता है। उसको भी मैं इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से जब जाते हैं तो हज तमत्तु ही करते हैं, लिहाजा आप सबसे पहले उम्रा करते हैं। चाहे मदीने पहुँचे हों, चाहे मक्के पहुँचे हों, आप उम्रा ही सबसे पहले करते हैं। तो उम्रे के अरकान क्या है, उम्रा किस चीज़ पर साबित है, खड़ा है,
अगर उस रुकन को ढा दिया जाए तो आपका उम्रा नहीं होगा। तो अरकानुल उम्रा कितने हैं? 3 हैं। अल इहराम मा निया, यानी नीयत करना असल है। उसी के साथ इहराम भी बांध देते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं बांधते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन नीयत असल है। और जब आप नीयत कर लोगे तो आपके ऊपर ममनुआतुल इहराम लागू हो जाएगा। लिहाजा इसी वजह से उलमा कहते हैं अल इहराम मा निया, कि इहराम पहन लेना और नीयत कर लेना एक ही बात है। और दूसरी है तवाफ करना। जब आप जाते हो और इहराम पहन करके, उसके बाद जब मक्के में जाते हो सबसे पहला काम तवाफ करते हो, और वही तवाफ आपके लिए तवाफ़े क़ुदूम हो गया। और तवाफ़े क़ुदूम में क्या होता है? इस्तिबा करना पड़ता है और रमल करना पड़ता है। ध्यान से जान लो, जो पहली बार आप तवाफ करोगे मक्के में, उसको उसके अंदर आपको रमल भी करना पड़ेगा और इस्तिबा भी करना पड़ेगा, और इस तवाफ को तवाफ़े क़ुदूम भी कहते हैं। रमल किसको बोलते हैं? 3 चक्कर जो शुरू वाला होगा, जो आप तवाफ करेंगे उसमें तेज तेज कदम से चलेंगे, और बाकी जो बचा है 7 में से 4, उसमें एकदम मुअतदिल चाल चलेंगे। इसको रमल बोलते हैं। और इस्तिबा बोलते हैं कि आप अपने चादर को अपने हाथ के नीचे से ले जाएं कि आपका कंधा दिखने लगे। इसको इस्तिबा बोलते हैं। आप वहां जाएंगे तो सब लोगों को देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग इस्तिबा करते हैं। दायां कंधा हर एक का खुला रहता है, तो चादर को उसके नीचे से ले जाकर के बाएं कंधे पर डालना पड़ता है। इसको इस्तिबा बोलते हैं। और ये सिर्फ, आप लोग ये भी ध्यान दो, ये सिर्फ तवाफ़े क़ुदूम में है इस्तिबा, उसके बाद के तवाफ में नहीं है। लेकिन लोग हर तवाफ में इस्तिबा करते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। और तीसरा रुकन जो है उम्रे का, वो है सई करना। उम्रे के लिए सई करना, और सई का मतलब सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना। अच्छा, जो आप तवाफ करते हैं तो मान लिया कि यहाँ पे है, यहाँ पे हजर अस्वद, यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ बीच में आपके बाएं साइड पे काबा होगा। यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे घूम के काबे को आएंगे। जब फिर आकर के यहीं हजर अस्वद पे पहुंचेंगे तो आपका 1 चक्र पूरा होगा तवाफ में। और इसी तरीके से आप जब 8वीं मर्तबा हजर अस्वद के पास आएंगे तो आपका 7 चक्र पूरा हो जाएगा। अब अगर इसमें एक मसला ये है कि अगर कोई भूल गया कि हमने कितना तवाफ किया, 7 किया कि 6 किया, तो उलमा ने ये कहा है जिस पर यकीन है, जो यकीनी बात है, उसी को आप असल मान लोगे। तो 6 और 7 में आपको अगर शक हुआ है तो 6 यकीनी है, जाहिर सी बात है। 7वें में शक है आपको, तो 6 मान के 1 चक्र और लगा लेंगे। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जब साई करने जाएंगे तो एक तरफ है यहाँ पे सफ़ा, मान लिया यहाँ पे सफ़ा है तो यहाँ पे मरवा है। सफ़ा से आप शुरू करेंगे, आपका 7वां चक्र मरवा पे ख़त्म होगा। तो आप सफ़ा से शुरू करेंगे, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही कह करके, और उसके बाद जो दुआएं आपको मासूर याद हैं, अल्लाह के नबी ने जो पढ़ी हैं, वो सारी दुआएं पढ़ेंगे और हाथ उठा करके दुआ करेंगे काबे की तरफ रुक करके। अगर काबा दिखाई दे, आजकल काबा तो दिखाई नहीं देता है, सब बिल्डिंगें बन गई हैं, मतलब इसी मस्जिद हराम की बिल्डिंग बनी हुई है कि आपको दिखाई नहीं देगी। बहरहाल इस सुन्नत को पूरा करना है और सफ़ा से चलना है यहाँ तक कि वादी के अंदर जब नीचे आ जाएंगे आप, तो आप देखेंगे लंबात लगे हुए हैं वहाँ पे,
हरे रंग के, तो जहाँ तक हरे रंग के लंबात लगे हुए हैं वहाँ तक आपको दौड़ना है, औरतों को नहीं सिर्फ मर्दों को। और उसके बाद आराम से चलते हुए मरवा पे जाएंगे, तो वहाँ पे गए तो एक चक्र हो गया, फिर सफ़ा पे आएंगे दूसरा, इसी तरीके से आपका चक्र जो है 7वां ख़त्म होगा मरवा पे। अच्छा, एक मसला और है यहाँ पे, कुछ लोग वहीं पे जब मरवा पे पहुँचते हैं, आप कैंची रखे रहते हैं, यहाँ से काट लिया और कहा कि हो गया, हलाल हो गए। हलाल नहीं हुए आप, ये गलत बात है। कसर करना है या हलक करना है, और जो हज के बहुत करीब जाए उसके लिए हलक नहीं बल्कि कसर अफजल है। और जो पहले ही जाता है, जैसे कोई मान लिया 8 ज़िलहिज्जा को 7 ज़िलहिज्जा को पहुंचा है तो वो कसर करा ले, लेकिन जो ज़िलक़ादा ही में पहुंचा है उसके लिए अफजल ये है कि वो हलक करा ले। तो वहां पे ये 2-4 बाल काट के 8-10 बाल या 100 बाल काट के हलाल नहीं होगा। पूरे बाल को, जो यहाँ पूरा बाल है ना, इसके अंदर ये पूरा बाल, लगभग अक्सर बाल को काटना है, अक्सर बाल को काटना है आपको। तो मशीन फेरवा दो जाके बाहर, मरवा के बाहर जब आप निकलेंगे तो थोड़ा दूर जाएंगे, वहाँ एक क्या नाम है, बाथरूम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे बाथरूम हैं। उससे और आगे जाएंगे तो वहाँ पे सैलून वाले हैं, वहाँ पे जा करके आप मशीन फेरवा लें, बात ख़त्म। अगर आपको तकसीर करवानी है, अगर हलक करवानी है तो आप बाकायदा हलक करवा लें, वहाँ पे सब मौजूद है। 10 रियाल, कोई 15 रियाल, कोई 20 रियाल लेता है, इस तरीके से वो लोग कर देते हैं। इसको कर लीजिए। ये तीनों हैं रुक्न, सई, तवाफ और नियत करना। ये तीनों उम्रे के रुक्न हैं। अगर इसको आपने नहीं किया तो आपका उम्रा नहीं होगा। और उम्रे के वाजिबात क्या है? इहराम बांधना है मीकात से। ये नहीं कि मीकात पे आ गए इहराम नहीं बांधा। अगर नहीं बांधा तो या तो वापस जाओ मीकात पे, और नेपाल वाले वापस जा नहीं सकते, है ना। हाँ, जो मदीने से आ रहे होते हैं हो सकता है वो फिर मदीना वापस जाएं और वहां से इहराम बांध के आ जाएं, लेकिन जो डायरेक्ट मक्का पहुंचते हैं या जद्दा पहुंचते हैं वो तो फिर वापस नहीं जा सकते, तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, एक जानवर तबाह करना पड़ेगा। लिहाजा ख्याल कीजिए, 1000 रियाल चला जाएगा आपका। और वहाँ पे कुछ लोग 1000 रियाल बचाने के चक्कर में, यानी 1000 ना देके 200-400 देने के चक्कर में, 500-600 रियाल देने के चक्कर में, जो वहाँ हराम खोर मौलवी लोग घूम रहे होते हैं, वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, 1 नंबर के, जो ये सब इकट्ठा करते हैं, 1 नंबर के हराम खोर होते हैं, उनको दे देते हैं बचाने के लिए। जबकि वहाँ के हुकूमत ने वहाँ पे बैंक बनाया होता है, रोड पे सब लेकर के खड़े होते हैं, वहाँ वो लोग उसको लेते हैं, तो वहाँ देना चाहिए। जाते हैं 1 नंबर हज करने के लिए और काम सारे 2 नंबर ही करते हैं, कहाँ से कबूल होगा हज? लिहाजा किसी को भी किसी के हाथ में ना दो, बल्कि वहाँ बैंक है, बंकुत तनमिया के नाम से अलराजी के अंदर जमा होता है, उसके बहुत सारी शाखाएं होती हैं। वो लोग अपना जो है आदमी रखते हैं और रोडों पे खड़ा कर देते हैं ताकि कोई आपको ठग ना सके, लेकिन आप जानबूझ के ठगाते हो तो कोई क्या करे। बहरहाल ये तो वाजिबात में से एक इहराम बांधना है मीकात से, और दूसरे हलक करवाना है या तकसीर करवाना है जब आप सही कर लो तब। ये वाजिबात में से। अगर इसको छोड़ा तो इसको अगर कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करोगे तो दम वाजिब होगा और आपके उम्रे पे कोई फर्क नहीं आएगा, कोई हर्फ नहीं आएगा। लेकिन अगर रुकन आपने छोड़ दिया तो उसको बगैर किए चारा नहीं है, अगर नहीं किया तो उम्रा ख़त्म, उम्रा नहीं होगा आपका। लिहाजा इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जाएं और सीख के जाएं। ये वीडियो सेव कर लें। मैं वहाँ पे 22 साल रहा हूँ और वहाँ का जो इफ्ता है उसमें पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल आते थे मेरे सामने और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़े बड़े उलमा थे,
ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان سے پوچھ کے بتاتا تھا لوگوں کو، ان سے بہت سیکھا الحمدللہ۔ لہذا آپ لوگ جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں ازبر کر لیں، یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، تاکہ وہاں جانے کے بعد گڑبڑی نہ کریں۔ اگر گڑبڑی کرو گے تو معاملہ آپ کا گڑبڑا جائے گا، حج مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے حج کو اور عمرے کو قبول کرے، آمین۔